इस एडिटोरियल में हम भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में बात करने वाले हैं। अक्टूबर मंथ में जो जीएसटी कलेक्शन रहा, अक्टूबर मंथ में जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत सरकार को प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ 1 लाख करोड़ रुपए। तो ये काफ़ी अच्छा जो है जीएसटी कलेक्शन रहा है जब से हमने लॉकडाउन लगाया है तब से। तो क्या इस कलेक्शन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पे लौट आई है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? अब ये देखो, ये जो टाइटल लिखा हुआ है ना, एंड ऑफ द टनल। टनल का मतलब होता है सुरंग। अब यहाँ देखो, इसका एक प्रतीकात्मक मतलब है ना, एक सिंबॉलिक अर्थ है इसका, कि आप ऐसा समझ सकते हो कि जब से हमने लॉकडाउन लगाया, जब से हमने आर्थिक गतिविधियों पे प्रतिबंध लगाया, तो आप ये कह सकते हो कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है ना, वो बिल्कुल अंधेरी सुरंग में चली गई। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था एक तरीके से अंधेरे में चली गई। तो क्या ये जो हमारी अर्थव्यवस्था, ये जो अंधेरे में चली गई है ना, बिल्कुल जो है आर्थिक गतिविधियां ठप्प पड़ गई, तो क्या ये सुरंग अब समाप्त हो चुकी है? क्या हम इस अंधेरे में से निकल आए हैं और क्या अब अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? इसीलिए लिखा हुआ है एंड ऑफ द टनल। प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान दो, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि कहने का मतलब है कि क्या अर्थव्यवस्था जो कि लगातार सिकुड़ती जा रही थी, कम होती जा रही थी, तो क्या वो दौर अब समाप्त हो चुका है? क्या अब हम इस काली सुरंग से बाहर आ चुके हैं? कि क्या अब अर्थव्यवस्था का सुनहरा दौर आरंभ हो चुका है? ऐसा कुछ एडिटोरियल पूछना चाह रहा है इस टाइटल के माध्यम से। आगे देखते हैं। द वेलकम पिकअप इन जीएसटी रिवेन्यूज। पिकअप का मतलब क्या होता है? रफ्तार पकड़ लेना। कि भाई ठीक है, ये जो जीएसटी के माध्यम से जो राजस्व हमें प्राप्त होता है, जो रेवेन्यूज हमें प्राप्त होते हैं, ये मतलब जो प्राप्त हुआ है ये स्वागतपूर्ण है। द वेलकम पिकअप इन जीएसटी रिवेन्यूज, कि भाई जीएसटी के माध्यम से जो रेवेन्यू हमें प्राप्त हुआ है ये स्वागतपूर्ण है। लेकिन फिर भी, लेकिन ये जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, में इस बात की संभावना बनती है, नॉट येट सिग्नल। सिग्नल का मतलब होता है संकेत देना, कि अभी भी इस राजस्व की प्राप्ति ने सिग्नल नहीं दिया है। किस चीज का? अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी। सस्टेनेबल यानी लगातार चलने वाली इकोनॉमिक रिकवरी। अभी हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है इस मंथ में जीएसटी रिवेन्यू अच्छा रहा, लेकिन फिर भी ये जीएसटी रिवेन्यू शायद अब तक इस बात का संकेत नहीं देता कि हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है फिर से जो है एक तरीके से रफ्तार पकड़ना, है ना। तो लगातार बनी रहने वाली एक अच्छी अर्थव्यवस्था का संकेत अभी भी हमें इस जीएसटी राजस्व से नहीं मिला है। ओवर 1.05 लाख करोड़ हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन अक्टूबर। ओवर 1.05 लाख, इसका मतलब हुआ 1.05 लाख करोड़, कि भाई 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा राजस्व की हमें प्राप्ति हुई गुड्स एंड सर्विस टैक्स के माध्यम से अक्टूबर में। अब ये जो 1.0 लाख करोड़ रुपए हमने अक्टूबर मंथ में प्राप्त किए ना, ये हाईएस्ट है, द हाईएस्ट मंथली रेवेन्यू फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स। देखो जीएसटी के माध्यम से जो टैक्स वसूला जाता है ना, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे सरकार आपकी इनकम पे लगाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट सरकार के खाते में जमा करने पड़ते हैं, वो तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब आप जैसे कोई उत्पाद खरीदते हो, कोई भी सामान आप बाजार से खरीद के लाते हो, टीवी, कूलर, फ्रिज, इन पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये टैक्स डायरेक्ट नहीं होता, ये टैक्स जो है उन उत्पाद के निर्माण करने वाले व्यक्ति को देना पड़ता है ना। वे आपने जो प्रोडक्ट खरीदा ना, उसमें इंक्लूड होता है जीएसटी। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई द हाईएस्ट मंथली रेवेन्यू फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स सिंस फरवरी 2020, कि फरवरी 2020 से अक्टूबर मंथ में हमें जो 1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हुए, ये सर्वाधिक है। यानी कि फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 8 महीने हैं ना, इन 8 महीनों में जाके अक्टूबर में सर्वाधिक हमें 1 लाख करोड़ रुपए जो है सबसे ज्यादा जीएसटी प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। दिस मार्क्स, तो ये जो राजस्व हमें प्राप्त हुआ है ना, ये बताता है, मार्क्स का मतलब है चिन्हित करता है, द सेकेंड सक्सेसिव मंथ ऑफ अ ईयर ऑन ईयर अपटिक इन द जीएसटी किटी। देखो एडिटोरियल है, दिस मार्क द सेकेंड सक्सेसिव मंथ ऑफ अ ईयर ऑन ईयर अपटिक। अपटिक का मतलब होता है उछाल आना, तेजी आना, इन द जीएसटी किटी। किटी का मतलब है यहाँ पे कोई राशि है ना, उसको। द 10.25% rise in October was preceded by a 4% increase in September। देखो इस साल जो जीएसटी कलेक्शन हुआ, उसकी अगर हम पिछले साल से तुलना करें, है ना, मंथ दर,
ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है साल दर साल। तो देखो पिछले महीने अक्टूबर में जितनी राशि हमें जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हुई थी और इस मंथ अक्टूबर माह में जितनी राशि हमें जीएसटी में प्राप्त हुई ना, तो इस माह के अक्टूबर में जो राशि प्राप्त हुई है वो पिछले साल के अक्टूबर से 10.25% ज़्यादा है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहे हैं ना। वाज प्रीसीडेड बाय अ 4% इंक्रीज इन सितंबर। और ऐसा ही हमें क्या देखने को मिला कि जीएसटी कलेक्शन जो था वह इस साल 2020 में 4% ज़्यादा रहा पिछले साल सितंबर की तुलना में। समझ गए ना। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, है ना, बिल्कुल क्रमशः। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि दूसरी बार लगातार दूसरे महीने में हमने देखा कि भाई जीएसटी में जो है, जीएसटी का जो किट्टी है, जीएसटी की जो राशि है, इसमें हमें उछाल देखने को मिला, वृद्धि देखने को मिली ना। यहाँ पे देखना प्रीसीडेड का मतलब होता है पूर्व में, कि भाई अक्टूबर के जो पूर्व का महीना था ना, अक्टूबर के पहले का जो महीना था सितंबर, तो सितंबर में भी पिछले साल की तुलना अगर हम करें, पिछले साल की और इस साल की तुलना करें तो 4% जीएसटी में वृद्धि देखने को मिली। इसी तरह से अक्टूबर में 10.25% की 10.25% की वृद्धि हमें जीएसटी में देखने को मिली। कमिंग ऑन द बैक ऑफ, ध्यान देना, ऑन द बैक ऑफ का मतलब होता है के सहारे, है ना, का सहारा लेते हुए, है ना, ये मतलब है इसका। ऑन द बैक, बैक का मतलब क्या होता है, पीठ, सहारा। 6 सक्सेसिव का मतलब है लगातार। मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन जीएसटी रिवेन्यूज, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, कमी आना। तो देखो पिछले 6 महीनों से लगातार हम देख रहे हैं कि जीएसटी रिवेन्यू में लगातार कमी हमने देखी है ना, कमिंग। तो मतलब है कि जो जीएसटी रिवेन्यू हमें प्राप्त हो रहा है ना, तो ये जीएसटी रिवेन्यू कहाँ से आ रहा है, ये जो लगातार 6 महीने हमने देखे, इनके ऊपर डिपेंड होता हुआ जो हमारे जीएसटी प्राप्त हो रहा है हमें, उसमें हमें जो है कमी देखने को मिली जीएसटी रिवेन्यू में पिछले 6 महीनों के दौरान। ये कमी कब से शुरुआत हुई, इस कमी की बिगिनिंग मार्च से शुरुआत होते हुए, व्हेन द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड, कि मार्च में जब लॉकडाउन लगाया गया था, इम्पोज यानी लागू किया गया था, है ना, थोपा गया था, कि जब मार्च में लॉकडाउन की बिगिनिंग शुरुआत की गई थी, तब से अब तक हमने देखा कि लगातार जीएसटी रिवेन्यू में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। दिस 2 मंथ ट्रेंड, लेकिन ये जो सितंबर और अक्टूबर मंथ गुजरे हैं, है ना, जिनमें हमें थोड़ी बहुत वृद्धि हमें देखने को मिली है जीएसटी रिवेन्यू में ना, तो दिस 2 मंथ ट्रेंड, तो इन 2 मंथ्स के ट्रेंड की अगर हम बात करें ना, ट्रेंड का मतलब होता है चलन, कि 2 महीनों में जो कुछ हमने देखा है इस पे अगर हम नजर डालें तो ये क्या दिखाता है, 2 महीने का ये जो ट्रेंड है, क्लियरली सिग्निफाइज, ये स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है, सिग्निफाई करता है, और रिकवरी इज अंडरवे, कि भाई अंडरवे का मतलब है काम जारी है, इन द इकोनॉमी, कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें सुधार आ रहा है, यानी कि सुधार जारी है। तभी तो सितंबर और अक्टूबर मंथ में जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि देखने को मिली, ये हमें पता चलता है पिछले 2 महीने के ट्रेंड से। द गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड, ऐसा सरकार ने दावा किया है। क्या दावा किया है सरकार ने, कि भाई पिछले 2 महीनों के दौरान जो जीएसटी हमें प्राप्त हुआ है, उस जीएसटी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के हालात में सुधार जारी है ना, सुधार की प्रक्रिया जारी है, अंडरवे, यानी कि सुधार चल रहा है। आगे देखते हैं कि अक्टूबर्स रेवेन्यू ब्रॉडली परटेन टू, कि भाई अक्टूबर मंथ में जो राजस्व हमें प्राप्त हुए वे ब्रॉडली का मतलब है, अगर इन ए जनरल सेंस हम बात करें ना, एक विस्तृत रूप में अगर हम बात करें, परटेन के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है, और परटेन टू का मतलब होता है संबंधित होना, कि अक्टूबर मंथ में जो भी राजस्व हमें प्राप्त हुआ वह किस बात से संबंधित है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अकर्ड इन सितंबर, वे आर्थिक गतिविधियां जो कि सितंबर मास में संपन्न हुई। अकर मतलब घटित होना, संपन्न होना। तो अक्टूबर का जो रेवेन्यू है वह मुख्य रूप से संबंधित है किस चीज़ से, आर्थिक गतिविधि से, जो कि सितंबर मंथ के दौरान में हुई। आगे देखते हैं अ मंथ। अब देखो ये जो आगे लिखा हुआ है ना कॉमा के बाद में, ये सितंबर माह के बारे में बात की जा रही है। अ मंथ, सितंबर माह जो था वो एक ऐसा माह था इन विच, जिसमें कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स वर रिकॉर्डेड। सितंबर माह ऐसा माह था जिस माह के दौरान जो है इन विच सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए गए, है ना। रिकॉर्डेड का मतलब है कि भाई सितंबर मास में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण सुधार आर्थिक क्षेत्र में देखे गए। इन अ रेंज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर, इंडिकेटर्स का मतलब होता है सूचक, कि भाई हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को मापते हैं। कई सूचकांक होते हैं जो कि हमें अर्थव्यवस्था की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी देते हैं, है ना। तो कई हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स का मतलब है कि मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जो कि मतलब बहुत ही विस्तृत तरीके से, जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था के बारे में हमें गहरी जानकारी देते हैं, उन इंडिकेटर्स के द्वारा
हमें ये बताया गया कि सितंबर मंथ में आर्थिक गतिविधियां काफ़ी अच्छी रही, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, कि भाई निर्यात के क्षेत्र में जो हमारे इंडिकेटर्स हैं ना, उनके द्वारा जो सूचनाएं हमें मिली। इसके अलावा एक पीएमआई और होता है ना, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये भी अर्थव्यवस्था की प्रोग्रेस के बारे में हमें बताता है ना, ये भी एक सूचकांक है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, कि भाई जो हमारा निर्माण क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, उस निर्माण क्षेत्र में पीएमआई ने जो डेटा हमें दिए हैं, उन डेटा पे अगर हम गौर डालें तो उनसे हमें पता चलता है कि सितंबर मास में काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। ओनली अ पार्ट ऑफ दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बेस इफेक्ट। ध्यान देना, ये बेस इफेक्ट एक आर्थिक शब्दावली है। बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि हमें क्या देखने को मिलता है, कभी कभी किसी मंथ में, जैसे साल में 12 महीने होते हैं, तो कभी कभी किसी महीने में क्या होता है, हमें ज़्यादा मांग देखने को मिलती है ना, या फिर ज़्यादा कमी देखने को मिलती है किसी पर्टिकुलर मंथ में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कभी किसी सीजन के चलते या फिर कभी किसी त्योहार के चलते। तो बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि बेस इफेक्ट के आधार पर कभी कभी किसी महीने में क्या होता है कि बहुत ही तीव्र रूप से अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। यानी कि कभी कभी किसी महीने में डिमांड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और कभी डिमांड बहुत कम देखने को मिलती है। तो बेस इफेक्ट से प्रभावित जो महीना होता है, उस महीने के आधार पे आप पूरे वर्ष की इकोनॉमी का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि ओनली अ पार्ट ऑफ दैट। तो सितंबर मंथ में जो कुछ हमें देखने को मिला ना, अर्थव्यवस्था में जो सुधार देखने को मिला, तो उसके माध्यम से हम हमारी अर्थव्यवस्था के एक हिस्से को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो आएगा थोड़ा सा, अभी आगे पढ़ोगे ना तब आएगा आपको समझ में, पूरा काफ़ी जटिल प्रक्रिया, मतलब थोड़ा सा जटिल लिखा हुआ है। ओनली अ पार्ट ऑफ दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बेस इफेक्ट, कि सितंबर मंथ में आर्थिक गतिविधियों में जो कुछ हमें देखने को मिला, उन आर्थिक गतिविधियों का एक हिस्सा आप बेस इफेक्ट के माध्यम से समझा सकते हो। अब यहाँ पे देखो हम बेस इफेक्ट कैसे लागू करेंगे। बेस इफेक्ट हम ऐसे लागू कर सकते हैं, आगे देखेंगे, खुद बताएगा एडिटोरियल। September 2019 had seen a dip in several indicators। देखो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि सितंबर 2019 जो है उसमें ठीक है, हमें जो है कुछ क्षेत्रों में सुधार देखने को मिला हो, लेकिन सितंबर 2019 हैड सीन अ डिप। डिप का मतलब है कमी आना, इन सेवरल का मतलब है विविध, इंडिकेटर्स का मतलब है सूचकांक, सूचक, कि भाई ठीक है कुछ क्षेत्रों में हो सकता है, कुछ इंडिकेटर्स ने हो सकता है सितंबर के बारे में हमें अच्छी जानकारी दी हो, लेकिन कई ऐसे सूचकांक भी हमारे पास उपलब्ध हैं जो सितंबर के बारे में कमी की जानकारी हमें देते हैं। आगे देखते हैं। इंडीड, वास्तव में, द वाइडर अनलॉकिंग ऑफ द इकोनॉमी इन सितंबर। वाइडर का मतलब है विस्तृत तरीके से ना, अनलॉकिंग का मतलब है लॉकडाउन का खुलना, ऑफ द इकोनॉमी इन सितंबर, कि भाई सितंबर मंथ में अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी विस्तृत रूप से खुली, यानी कि लॉकडाउन जो है काफ़ी हद तक सितंबर मंथ में हटाया गया। तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिला, व्हेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड। सितंबर में हमने क्या किया कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं, हमारे सार्वजनिक यातायात के जो साधन हैं, उन पर जो प्रतिबंध लगा था वो प्रतिबंध हटा लिया गया, वर लिफ्टेड। एंड सेवरल सेक्टर्स, और कई सारे जो क्षेत्र थे जिनमें जो कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित हैं, उनको परमिशन दे दी गई, वही अलाउड टू ऑपरेट विथ, उनको काम करने की परमिशन दे दी गई विथ फ्यूअर कर्व्स। फ्यूअर का मतलब है न के बराबर, है ना, कर्व्स का मतलब है बाधाएं, यानी कि कई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जिनको ऑपरेट करने की परमिशन दे दी गई है ना, उन पे जो भी बाधाएं लगी हुई थी, जो भी कर्व्स लगे हुए थे, उनको हटा लिया गया। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको हटा लिया गया। ज़्यादातर लॉकडाउन को जो है आप ये कह सकते हो कि हमने अर्थव्यवस्था से हटा दिया। सितंबर में देखो कितने, मतलब सितंबर मंथ को कितने कारकों ने प्रभावित किया है। तो इन सब चीज़ों ने हेल्प की हमारी, हेल्प्ड का मतलब है इन सब चीज़ों के चलते सितंबर मंथ में कई क्षेत्रों में हमें आर्थिक गतिविधियों में सुधार देखने को मिला। आगे देखते हैं। आफ्टर द 23.9%, अब देखो 23.9% है, यानी कि एक तरीके से 24% या आप 25% ही मान लो इसे टोटल, है ना, यानी कि आप कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब है गिर जाना, ढह जाना, बहुत जबरदस्त कमी आना। आफ्टर द 23.9% कोलैप्स फॉर द इकोनॉमी इन द फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब है अप्रैल मई जून, है ना, इन 3 महीनों की अगर हम बात करें, ऑफ 2021, कि भाई वित्तीय वर्ष 2020-2021 का जो पहला क्वार्टर था, यानी कि पहले जो 3 महीने थे, उनमें हमें अर्थव्यवस्था में एक चौथाई, लगभग एक चौथाई कमी देखने को मिली। ये देखो 23.9% की हमें कमी देखने को मिली, है ना। आगे देखते हैं। द सेंस ऑफ रिलीफ फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ पॉजिटिव नंबर्स
इज नॉट मिसप्लेस्ड, है ना, कि भाई ठीक है पहले क्वार्टर में हमें इतनी जबरदस्त रूप से अर्थव्यवस्था में कमी देखने को मिली। द सेंस ऑफ रिलीफ, तो ये जो राहत अब हमें नजर आई है ना, द सेंस ऑफ रिलीफ फ्रॉम अ स्ट्रिंग का मतलब है सीरीज, श्रृंखला ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज नॉट मिसप्लेस्ड। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अब अर्थव्यवस्था में जो राहत हमें दिखाई दी है, अब जो पॉजिटिव आंकड़े, पॉजिटिव नंबर्स हमें दिखाई दिए हैं, तो ये गलत नहीं रखे गए हैं। इज नॉट मिसप्लेस्ड का मतलब है कि अब जो एक तरीके से सकारात्मकता अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिली है, ये सकारात्मकता के संकेत जो है ना, ये कोई गलत नहीं है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं, द फ्यू साइंस। देखो एक चीज ध्यान देना, फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, इक्वल टू, फ्यू इक्वल टू नो। इसके बाद में होता है अ फ्यू, अ फ्यू का मतलब होता है सम, इसका मतलब कुछ, और द फ्यू का मतलब होता है टोटल, जो कुछ है पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे कि द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट इन माई क्लास, यानी कि जितने भी विद्यार्थी मेरी क्लास में प्रेजेंट थे, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स टू ऑल ऑफ देम, उन सबको मैंने मिठाइयाँ बांट दी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, द फ्यू का मतलब है जितने भी विद्यार्थी क्लास में उपस्थित थे उन सबको मिठाइयाँ दे दी गई, है ना। तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है ना, लगातार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। फ्यू का मतलब न के बराबर, है ना, बिल्कुल न के बराबर, ना कुछ। अ फ्यू मतलब सम, कुछ, और द फ्यू मतलब जो है वो पूरा का पूरा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इस वाक्य को समझना आप। द फ्यू साइंस, है ना, द फ्यू साइंस दैट हैव कम इन अक्टूबर्स इकोनॉमी। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई अक्टूबर में अर्थव्यवस्था में जो भी लक्षण हमें दिखाई दिए, उन सारे लक्षणों की बात कर रहे हैं हम। द फ्यू साइंस दैट हैव कम इन, अबाउट का मतलब इस मंथ के दौरान, है ना, अबाउट अक्टूबर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कि अक्टूबर का जो आर्थिक प्रदर्शन रहा, उस अक्टूबर के आर्थिक प्रदर्शन के दौरान जो भी चिन्ह हमें दिखाई दिए, वे चिन्ह हमें ये बताते हैं। अब ये सजेस्ट किसके लिए आया है यहाँ पे, ये सजेस्ट आया है साइंस के लिए, ना, ये जो साइन लिखा हुआ है ना, चिन्ह, इन चिन्हों के लिए आया है कि जो भी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के चिन्ह अक्टूबर के मंथ के दौरान हमें देखने को मिले, वे चिन्ह ये बताते हैं, इस बात की हमें सूचना देते हैं, किस बात को बताते हैं, जीएसटी रेवेन्यूज कुड रिमेन हेल्थी इन नवंबर टू, कि भाई जीएसटी के माध्यम से जो रेवेन्यूज हमें प्राप्त होंगे, कुड रिमेन हेल्थी इन नवंबर टू, कि भाई जीएसटी के माध्यम से जो रेवेन्यूज हमें प्राप्त होंगे वे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में भी अच्छे ही बने रहेंगे। कुड, ऐसा हो सकता है, कुड यहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए आया है कि ऐसा हो सकता है, कुड रिमेन हेल्थी इन नवंबर टू, कि भाई आर्थिक प्रदर्शन जैसा अक्टूबर में रहा है उस वैसा की वैसा ही हो सकता है नवंबर में भी आर्थिक प्रदर्शन हमें देखने को मिले। आगे देखते हैं, द मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फॉर अक्टूबर, कि निर्माण क्षेत्र से संबंधित जो सूचकांक है, पीएमआई, है ना, कि ये जो सूचकांक है ना, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के बारे में अक्टूबर मंथ की अगर हम बात करें, रिलीज ऑन मंडे, जो कि मंडे को जारी किया गया, हैज रिजन इवन हायर, है ना, कि पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से, निर्माण क्षेत्र से संबंधित अक्टूबर मंथ के लिए, जो कि सोमवार को जारी किया गया, हैज रिजन इवन हायर, ये थोड़ा और भी जो है ऊपर नजर आया, यानी कि इसने और भी अच्छे संकेत दिए अर्थव्यवस्था के बारे में, और भी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई। इंडिकेटिंग, दर्शाते हुए, लार्ज फर्म्स स्केल्ड ऑफ प्रोडक्शन फर्दर, इंडिकेटिंग का मतलब है दर्शाते हुए, लार्ज फर्म्स का मतलब है कि भाई बड़ी बड़ी जो कंपनी है, स्केल अप, स्केल अप का मतलब है पैमाने को और ज़्यादा बढ़ा देना, क्वांटिटी को और ज़्यादा बढ़ा देना, प्रोडक्शन फर्दर। भाई पीएमआई ने अक्टूबर को जो आंकड़े जारी किए, उन आंकड़ों से हमें यह पता चलता है कि भाई बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी फर्म जो हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्शन को और भी आगे विस्तारित कर दिया है। फर्दर का मतलब है और आगे, स्केल अप का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा दिया है प्रोडक्शन, यानी उनका जो उत्पादन है उसको। आगे देखते हैं कि इंडिया लार्जेस्ट ऑटो मेकर्स, है ना, कि भाई भारत का जो लार्जेस्ट ऑटो मेकर्स है ना, ऑटो मेकर्स का मतलब है कि भाई ये जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है ना, ऑटो मेकर्स मतलब ऑटो निर्माण क्षेत्र जो है, ये हमारा मोटर गाड़ी जो उद्योग है ना, हमारा जो परिवहन उद्योग है, मोटर गाड़ी उद्योग है, जिनमें कि व्हीकल्स का निर्माण होता है, वाहनों का निर्माण होता है ना। तो इस क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिला, हैव क्लॉक, क्लॉक का मतलब है यहाँ पे रजिस्टर करना, दर्ज करना। तो निर्माण क्षेत्र में, है ना, कि ये जो निर्माण क्षेत्र नहीं, ये जो परिवहन क्षेत्र है, मोटर गाड़ी परिवहन उद्योग क्षेत्र है ना, ये ऑटोमोबाइल जो है, इस सेक्टर में हमें क्या देखने को मिला, इस सेक्टर में क्लॉक्ड रिकॉर्ड सेल, जबरदस्त जो है बिक्री दर्ज की गई इन अक्टूबर, अक्टूबर के मंथ में जो है वाहनों की जबरदस्त बिक्री दर्ज की गई। विच इंसिडेंटली, अब ये जो जबरदस्त बिक्री अक्टूबर में ऑटोमोबाइल्स की दर्ज की गई, इसके माध्यम से संयोग रूप से, इंसिडेंटली मतलब संयोग रूप से ऐसा होना चाहिए, शुड मतलब ऐसा होना चाहिए, शुड प्रॉप अप, प्रॉप अप का मतलब होता है सहारा देना,
द जीएसटी सेस कलेक्शन, कि भाई ये जो जीएसटी, सेस का मतलब है उप शुल्क है ना, सेस का मतलब एक तरीके का टैक्स ही होता है, कि भाई जो जीएसटी के माध्यम से, ये जो जीएसटी के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। किसके माध्यम से? ऑटोमोबाइल में जो बिक्री हुई है उसके, यानी कि ऑटोमोबाइल के माध्यम से जो बिक्री हुई है उससे हमारा जीएसटी बढ़ा है ना। तो जीएसटी बढ़ा है तो जीएसटी सेस में भी वृद्धि हुई है ना, जीएसटी टैक्स में भी हमें वृद्धि हुई है। तो ये जो कलेक्शन आया है हमारे पास जीएसटी है ना, यूज्ड टू कंपनसेट स्टेट। अब इसका जो प्रयोग किया जाता है ना, यानी कि जीएसटी के ऊपर जो सेस लगाया जाता है, सेस का मतलब है एडिशनल टैक्स, सेस का मतलब होता है उपकर, अतिरिक्त कर, यानी कि जीएसटी के ऊपर जो सेस लगाया जाता है उसके माध्यम से जो आमदनी हमें प्राप्त होती है उसका प्रयोग किया जाता है राज्यों को कंपनसेट करने में। कंपनसेट का मतलब होता है हर्जाना देना, भरपाई करना है ना, क्षतिपूर्ति करना। भाई देखो क्या हुआ कि जब जीएसटी लागू किया गया तो विभिन्न जो राज्य थे उनसे पावर केंद्र सरकार ने ले ली कि भाई हम जो है हम टैक्स वसूलेंगे, और राज्यों को कहा गया कि जो भी आपको टैक्स का नुकसान झेलना पड़ेगा जीएसटी के चलते, उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे। अब एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई जीएसटी के माध्यम से जो हमें टैक्स प्राप्त होता है ना, उस टैक्स का प्रयोग, जीएसटी के ऊपर जो टैक्स हमें प्राप्त होता है उस टैक्स का प्रयोग राज्यों को हर्जाना देने के लिए किया जाता है। अब फेडरल फ्लैश पॉइंट दिस ईयर, फेडरल का मतलब होता है संघीय, एक ऐसी संरचना जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से काम करती है, उसको कहा जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है कोई लड़ाई की समस्या, कोई लड़ाई की जड़, कोई लड़ाई का स्थान, दिस ईयर। तो ये जो जीएसटी का कंपनसेशन है केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच में, जीएसटी कंपनसेशन जो है एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ था इस साल है ना, इस पर जो है काफी लड़ाई चली है इस बात को लेकर। आगे देखते हैं। येट, फिर भी, एनी प्रोग्नोसिस, यहाँ पे प्रोग्नोसिस का मतलब है भविष्य के बारे में कुछ कहना है ना, भविष्यवाणी करना। येट एनी प्रोग्नोसिस ऑफ अ फुल फ्लेज, फुल फ्लेज्ड का मतलब होता है, मतलब फुल फ्लेज्ड का मतलब होता है आपकी जो कंप्लीट फॉर्म में आ जाना। जैसे हम कहें कि भाई ये अच्छा बल्लेबाज है और आज तो फुल फ्लेज में खेल रहा है, यानी कि फुल फ्लेज में मिल रहा है, खेल रहा है, मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है ना, तो उसको बोलते हैं जब आप जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे होते हो ना, तो उस वक्त। तो फुल फ्लेज्ड इकोनॉमिक रिकवरी कुड स्टिल प्रूव टू बी ए प्रीमेच्योर एंड इल्यूसरी। अब एडिटर कह रहा है कि ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर भी इस बात की भविष्यवाणी करना, किस बात की, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो रिकवरी है ना भाई, हमारी अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है वो पूरी तरीके से लौट आई है, इस तरह की भविष्यवाणी करना जो है प्रीमेच्योर हो सकता है, अपरिपक्व हो सकता है, और इल्यूजरी, भ्रामक हो सकता है। कुल मिला के अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से फुल परफॉर्मेंस में आ गई है, ऐसा नहीं कह सकते आप, है ना। ऐसा कहना प्रीमेच्योर होगा, ऐसा कहना जो है अपरिपक्वता की निशानी होगा, ऐसा कहना बड़ा ही भ्रामक होगा। इकोनॉमिस्ट, कि भाई जो विभिन्न अर्थशास्त्री हैं, हैव रेजर्वेशंस, रेजर्वेशंस का मतलब होता है डाउट होना, संदेह होना, कि विभिन्न जो अर्थशास्त्री हैं उनको इस बात को लेकर संदेह है, अबाउट, किस बारे में, रीडिंग टू मच इनटू द सितंबर अक्टूबर डेटा एज अ सस्टेनेबल ट्रेंड। कि भाई जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है, रीडिंग का मतलब है पढ़ना, टू मच कुछ ज़्यादा ही पढ़ना, इनटू द सितंबर अक्टूबर डेटा, कि भाई सितंबर से लेके अक्टूबर के अर्थव्यवस्था के जो हमारे आंकड़े हैं उन आंकड़ों की हम रीडिंग करते हैं, और उन आंकड़ों को हम जो है एक ट्रेंड मान लेते हैं कि भाई ये तो ट्रेंड जो है ना लगातार बने रहने वाला ट्रेंड है। तो ऐसा करना गलत होगा कि सितंबर से लेके अक्टूबर मंथ के जो आंकड़े हैं उनको आप ट्रेंड बना लो और आगे के लिए भविष्यवाणी कर दो, तो ऐसा ठीक नहीं है। क्यों? वो इसलिए, फॉर इट पार्टली रिप्रेजेंट्स पेंट अप डिमांड, कि सितंबर और अक्टूबर मंथ के दौरान अर्थव्यवस्था में जो तेजी हमें देखने को मिली, वो याद है क्यों देखने को मिली? आंशिक रूप से, पार्टली का मतलब है आंशिक रूप से, सितंबर अक्टूबर की आर्थिक वृद्धि आंशिक रूप से दिखाती है, क्या दिखाती है? पेंट अप डिमांड। पेंट अप का मतलब है दबी हुई। भाई फरवरी मार्च से लॉकडाउन हमने लगा रखा है ना, तो 6-7 महीने हो गए जब से हमारा लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से डिमांड दबी हुई थी, है ना, पेंट अप डिमांड, और अचानक से ये जो सितंबर अक्टूबर मंथ में लॉकडाउन खुला तो अचानक जो है डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोग कुछ खरीद ही नहीं पा रहे थे, घर में बैठे हुए थे। तो सितंबर अक्टूबर मंथ के आर्थिक जो आंकड़े हैं वे दबी हुई मांग को प्रदर्शित करते हैं जो कि उबल रही थी, ब्रूइंग ओवर, है ना, ब्रू ओवर का मतलब होता है उबलना, जैसे चाय उबलती है, चाय चाय नहीं, जैसे कुकर के अंदर आपकी दाल उबल रही हो ना, तो मतलब कुकर का ढक्कन खुला नहीं है, तो बिल्कुल फटने को उतारू था। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि सितंबर अक्टूबर मंथ में अगर अर्थव्यवस्था में हमें वृद्धि देखने को मिली ना, तो ये कुकर के उस ढक्कन की तरह है जिसमें कि सब्जी पक रही थी, कई देर से पक रही थी ना, पिछले 6 महीने हो गए लॉकडाउन लगा हुआ था,
तो सारी चीज़ों पर खरीदारी बंद थी और अचानक जैसे ही लॉकडाउन हटा तो फिर जो है लोग बाग जो है निकल पड़े खरीदने और डिमांड जो है अचानक देखने को मिली। तो इसीलिए कह रहा है एडिटोरियल कि सितंबर अक्टूबर के आंकड़ों को आधार नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि सितंबर अक्टूबर के मंथ के दौरान जो डिमांड हमें देखने को मिली, ये डिमांड दबी हुई थी और ये डिमांड कब से उबल रही थी? ये डिमांड जो है मतलब बनी हुई थी कब से? द मंथ्स ऑफ लॉकडाउन फाइंडिंग एक्सप्रेशन, ये डिमांड बनी हुई थी जब से हमने लॉकडाउन लगाया तब से। और ये जो डिमांड जो दबी हुई थी ना, ये ढूंढ रही थी, क्या ढूंढ रही थी? एक्सप्रेशन। जैसे कुकर के अंदर जो गैस बन रही होती है वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, ठीक उसी तरह से ये जो डिमांड है ना, ये दबी हुई थी हमारी अर्थव्यवस्था में। एक्सप्रेशन का मतलब है अभिव्यक्ति, और ये डिमांड बाहर निकलना चाहती थी, अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती थी, है ना। तो और इस चक्कर में जो है हमें ये देखने को मिला कि सितंबर और अक्टूबर मंथ में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। थोड़ा सा पोइटिक अंदाज में लिखी है लाइन, आगे देखते हैं। एंड पार्टली इंडियाज फेवर्ड फेस्टिव, और थोड़ी बहुत ठीक है, एक कारण तो हमने ये बता दिया कि भाई सितंबर अक्टूबर मंथ में डिमांड क्यों देखने को मिली ज्यादा। दूसरा कारण ये है, आंशिक रूप से हम इस ये कारण भी है, इंडियाज फेवर्ड फेस्टिव सीजन इफेक्ट। फेवर्ड का मतलब है फेमस, फेस्टिव सीजन इफेक्ट का मतलब है प्रभाव, कि ये सितंबर अक्टूबर मंथ है ना, दिवाली आने वाली है, तो ये थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था में जो तेजी हमें देखने को मिली है, ये कुछ हद तक आप कह सकते हो कि भारत का प्रसिद्ध जो त्योहार का सीजन है इसका प्रभाव भी आप कह सकते हो इसे ना। तो इस आधार पे आप पूरी अर्थव्यवस्था का जो है अंदाजा नहीं लगा सकते। आगे देखते हैं। नॉर्थ ब्लॉक मंडारिंस, मंडारिंस का मतलब है अधिकारी। नॉर्थ ब्लॉक वो बिल्डिंग है दिल्ली में जहां हमारा वित्त मंत्रालय स्थित है, जहां हमारा वित्त मंत्रालय काम करता है। तो नॉर्थ ब्लॉक मंडारिंस यानी कि वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उन्होंने अभी हाल ही में आलोचना की। क्रिटिक्ड का मतलब होता है आलोचना करना। किस बात की आलोचना की? दीज एक्सपर्ट्स, उन विद्वानों की। कौन से विद्वानों की? ये जो अर्थव्यवस्था के विद्वान है ना, जो फटाफट तो बोल देते हैं, जैसे देखो ये अर्थव्यवस्था के जो विद्वान है ना, जैसे हमने लॉकडाउन लगाया था ना, तब इन्होंने कहा था कि भाई कुछ भी बोल देते हैं अर्थव्यवस्था के विद्वान है कि भाई अब लॉकडाउन लग चुका है, भारत तबाह हो जाएगा और 20 सालों में खत्म हो जाएगा। फिर इन्होंने डिमांड बढ़ती देखी, कोरोना वायरस के बारे में क्या आंकड़े इन्होंने कम देखे, फिर उन्होंने बोल दिया, कुछ भी बोल देते हैं, जैसे 25 वर्षों में भारत जो है विश्व का शक्तिशाली देश बन जाएगा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। तो उनके बारे में कहा गया है। हम देखते हैं, आगे समझते हैं। थोड़ा सा ये उदाहरण देके बताया मैंने आपको कि नॉर्थ ब्लॉक मैंडारिन्स रिसेंटली क्रिटिक्ड दीज एक्सपर्ट। यहाँ पे एक्सपर्ट कहा गया है अर्थव्यवस्था के जानकारों को, उनको कहा गया एक्सपर्ट। तो वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन्होंने अर्थव्यवस्था के ये जो स्पेशलिस्ट है ना, इनकी आलोचना की है। क्यों? फॉर देयर चेंजिंग ओपिनियन, कि भाई ये जो अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट है ना, इनके बदलने वाले विचारों को देखते हुए, कि भाई इनके विचार है ना जो तुरंत तुरंत बदलते हैं इनके विचार। जैसे स्विंगिंग, क्या होता है स्विंगिंग? स्विंगिंग का मतलब है झूलना। जैसे झूला इधर से उधर जाता है ना, कभी इधर गया है ना, कभी इधर गया, इसी तरह से ये जो अर्थव्यवस्था के जानकार है इनके विचार है, कभी तो इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी तो बोलते हैं कि भारत गया गड्ढे में और कभी बोलते हैं कि भारत बन गया सुपर पावर। तो स्विंगिंग फ्रॉम अ डूम्सडे, डूम्सडे का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा संकट का काल, बिल्कुल समाप्ति का काल, कि निमट गए, अब तो हो गया मामला खत्म। तो स्विंगिंग, तो यानी कि ये जो अर्थव्यवस्था के जानकार हैं इनके जो विचार है ना, ये झूलते हैं, कभी तो इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी तो कहते हैं कि डूम्सडे आ गया भारत की अर्थव्यवस्था का, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त होने पे है, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे खतरनाक संकट में है। सीनेरियो मतलब नजारा। तो कभी तो ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो नजारा है वो बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति में है ना। इन जून, ऐसा इन्होंने कब कहा था? जून में, जब हमने लॉकडाउन लगाया था। अब देखो इनके अर्थव्यवस्था के विचार कहां से कहां तक जाते हैं। जून में इन्होंने बोला कि अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही गहरे संकट में आ गई। टू अ सिनिकल, सिनिकल का मतलब है सनकपूर्ण, सन की। पेंट अप डिमांड सरमाइज, सरमाइज का मतलब है गैस करना, अंदाजा लगाना। और अभी हाल ही में इन्होंने क्या भविष्यवाणी कर दी? पेंट अप डिमांड। अभी हाल ही में इन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी हाल ही में इन्होंने अंदाजा लगाया कि नहीं नहीं, डिमांड जो है दबी हुई है, अब देखो दबी हुई डिमांड बाहर आ रही है और भारत जो है अर्थव्यवस्था की रफ्तार पकड़ लेगा। तो ऐसे विचार ये अभिव्यक्त करते रहते हैं। इनका जो है आलोचना की है किन्होंने? जो नॉर्थ ब्लॉक के अधिकारी हैं उन्होंने, जो वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन्होंने, है ना। व्हेन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव, तो देखो अभी इन्होंने क्या बोल दिया, ये जो अर्थव्यवस्था की जानकारी इन्होंने कहा कि व्हेन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव, कि भाई ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इनमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो दबी हुई डिमांड है ना, इसका अंदाजा लगा कि इन्होंने बोल दिया कि भाई अब जो है अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाएगा। तो इनका जो है थोड़ा सा आलोचना की है, या एक तरीके से इनका मजाक उड़ाया है नॉर्थ ब्लॉक के अधिकारियों ने, हमारी जो है अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, हमारे वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारियों ने। टाकिंग अप द इकोनॉमी इज परहैप्स अ नेसेसरी पॉलिसी डिवाइस एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब है कभी कभी। टाकिंग अप, टाक अप का मतलब होता है कुछ अच्छी बात करना, है ना, पॉजिटिव बात करना। टाकिंग अप द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में पॉजिटिव बातें करना, इज
परहैप्स अ नेसेसरी पॉलिसी डिवाइस एट टाइम्स। कभी कभी ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी होती है कि हम अर्थव्यवस्था के बारे में सकारात्मक बातें करें, लेकिन बट इक्वली क्रिटिकल इज, लेकिन साथ ही साथ ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब है महत्वपूर्ण है, इज अ रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ ग्राउंड रियलिटीज। रियलिस्टिक का मतलब है यथार्थवादी मूल्यांकन किया जाए, किस चीज का? ग्राउंड रियलिटीज का। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, कभी कभी अर्थव्यवस्था के बारे में सकारात्मक बातें करना अच्छा होता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जमीनी स्तर पर भी यथार्थवादी मूल्यांकन किया जाए कि भाई जमीनी हकीकत क्या है अर्थव्यवस्था की, इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है, ताकि सो एज टू प्रिपेयर, ताकि हम तैयार हो सकें किस चीज के लिए? बेटर, बहुत बेहतर तरीके से, ताकि हम तैयार हो सकें किस बात के लिए? फॉर वाट लाइज अहेड। लाइज अहेड का मतलब है आगे क्या आने वाला है, आगे ये क्या, वाट का मतलब क्या, लाइज अहेड का मतलब है कि भाई आगे, अहेड मतलब आगे और लाइज का मतलब है रखा हुआ है, कि भाई अर्थव्यवस्था में आगे क्या होने वाला है, आगे क्या आने वाला है, इसके लिए हम बेहतर तरीके से तैयार हो सके। इसके लिए जरूरी है कि हम ग्राउंड रियलिटीज से परिचित हों, हम जो है अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत क्या है इस बात से परिचित हों। हालांकि ये बात भी सही है हमारी, आप कभी कभी सकारात्मक बातें करो अर्थव्यवस्था के बारे में, अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको ग्राउंड रियलिटी से परिचित होना बहुत जरूरी है। वन सच पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब है मापदंड, दैट नीड्स अटेंशन, कि भाई एक ऐसा मापदंड जिस पर की ध्यान देने की जरूरत है, वो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, है ना। कोरोना वायरस के चलते ये जो रोजगार है ना, इस पर काफी संकट आया है, तो कई सारे पैरामीटर्स हैं, कई सारे मापदंड हैं जिन पर सरकार को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उन्हीं में से एक मापदंड है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, वो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। द गवर्नमेंट हैज नॉट रूल्ड आउट, रूल आउट का मतलब होता है खारिज कर देना, मोर स्टिमुलस मेजर्स। द गवर्नमेंट हैज नॉट रूल्ड आउट मोर स्टिमुलस मेजर्स। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन देने वाला, है ना। मेजर्स का मतलब है उपाय। द गवर्नमेंट हैज नॉट, सरकार ने खारिज नहीं किया है, क्या? सरकार ने कहा है कि भाई अभी तो हम और उपाय कर सकते हैं अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए। सरकार ने उन सब उपायों को खारिज नहीं किया है। सरकार ने ऐसा नहीं कह दिया कि अब हम अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं करेंगे। तो सरकार ने, भाई सरकार को अगर जरूरत लगी तो सरकार अन्य उपाय कर सकती है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों के दौरान। मच डिपेंड्स ऑन, काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है, द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता, ऑफ इट्स, यहां पे आया सरकार के लिए, कि भाई काफी कुछ सरकार की संवेदनशीलता पे निर्भर करता है कि भाई सरकार के इवॉल्विंग वर्ल्ड व्यू, वर्ल्ड व्यू का मतलब है नजरिया, इवॉल्विंग मतलब विकसित होता हुआ, उभरता हुआ, यानी कि सरकार का जो विकसित होता हुआ नजरिया है वो किस तरह का है, काफी कुछ इस बात पे भी डिपेंड करता है। बी इट, चाहे हो, बी इट का यहाँ पे मतलब है चाहे हो, अबाउट के बारे में, अबाउट द पेंडेमिक्स स्प्रेड एंड कंट्रोल, कि पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कोरोना वायरस, है ना, कि चाहे कोरोना वायरस का फैलाव हो या कोरोना वायरस का कंट्रोल हो, इसके बारे में सरकार का क्या विचार है, या फिर द मोस्ट चैलेंज सेक्टर, मोस्ट चैलेंज सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, या फिर हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसे क्षेत्र जो कि बहुत ही ज़्यादा संकटपूर्ण स्थिति में है, जो कि चुनौती की स्थिति में है, जिनको कि सपोर्ट की जरूरत है, दैट स्टिल नीड सपोर्ट। अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि बहुत ही बुरी हालत में है और जिनको सरकार के सहयोग की जरूरत है, तो सरकार इनके प्रति कैसी संवेदनशीलता दिखाती है, सरकार इनके लिए क्या रवैया अपनाती है, काफ़ी कुछ इस बात पर भी डिपेंड करता है ना। ये सारी बातें जो है सरकार पे जो है डिपेंड करती है कि सरकार कितनी संवेदनशीलता दिखाती है, चाहे कोरोना वायरस का फैलाव हो या फिर अर्थव्यवस्था के संकट से घिरे हुए जो क्षेत्र हैं उनको सपोर्ट करना हो।